कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। समंदर सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला नजारा भर नहीं है, इसके रंग, लहरों की आवाज और खुला हुआ आसमान मन को ठहरने की जगह देता है। स्क्रीन में सिमटी हुई जिंदगी से जब दिमाग थक जाता है, तनाव, उदासी और नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं, तो ये जो ब्लू स्पेस आप देख रहे हैं, ये मन के लिए एक बेहतरीन सहारा बन सकता है। देखिए हुसैन, ब्रिटेन के पूर्व सैनिक डेव फिलिप्स की कहानी इसकी ताजा मिसाल है। अपनों को खोने का गम और सेना से जुड़ा गहरा ट्रॉमा उन्हें उस मोड़ तक ले गया जहां उन्होंने जिंदगी खत्म करने तक की सोची, लेकिन समंदर से जुड़ने के बाद जिंदगी की दिशा बदली और आज वो नाव से ब्रिटेन का सफर करके लोगों को मैसेज ऑफ होप दे रहे हैं। वैसे अमित, पानी से उपचार का विचार नया नहीं है, क्योंकि विक्टोरियन दौर में भी डॉक्टर्स अक्सर मरीजों को हवा बदलने के लिए समुद्र किनारे रहने की सलाह दिया करते थे। कई लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ये भी है कि नदी, झील या फिर समंदर के पास वक्त बिताने से तनाव आपका कम हो सकता है, मूड अच्छा हो सकता है और मन करंट मूवमेंट पर टिक जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, नदी, झील या समंदर, इसे ब्लू माइंड कहा जाता है। दरअसल ये वो मानसिक अवस्था है जिसमें कंधों का तनाव ढीला पड़ता है, सांसें धीमी होती हैं और शरीर अलर्ट मोड से निकल करके स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब सुकून की मंजिल में आ जाता है। इसीलिए कई जगह पर सर्फिंग, तैराकी को ट्रॉमा, नशे की आदत और मेंटल प्रॉब्लम की सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अपनाया जाता है। पानी में हल्केपन का एहसास, रिदमिक ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को शांत करने में काफी मदद मिलती है। और इस को हीलर के साथ जब योग, प्राणायाम और ध्यान जुड़ जाता है तो मन को बाहर की लहरों के साथ साथ भीतर का संतुलन भी मिलने लगता है। देखिए, मतलब ये हुआ कि योगाभ्यास तो आप कीजिए ही, जब भी मौका मिले तो पानी के करीब ज़रूर जाइए, दोस्त अहबाब के साथ जाइए और दिल जब घबराए तो समंदर के किनारे जाने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। तो समंदर के किनारे जब जाना है तब तो जाइएगा, लेकिन अभी हमारे साथ योगाभ्यास कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम समझेंगे कि समंदर का किनारा आखिर इतना सुकून क्यों देता है। स्वामी जी जहाँ हैं वहाँ भी गंगा के तट पर ही स्वामी जी ने अपना सारा जो है एक तरीके से जो योग का पूरा सेंटर उन्होंने बना रखा है, जहाँ पर वो लोगों को बेहतर जिंदगी जीने का सबक देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। स्वामी जी, हवा पानी जब बदलेगा बदलेगा, अभी तो योगाभ्यास का वक्त है। और आज हम अकेले ही नहीं है, हमारे साथ योगियों का पूरा टोला है। गैंग नहीं है, गैंग तो अराजक विध्वंसक तत्वों का होता है। यहाँ योगियों का संघ है हमारे साथ। देखो, छोटे योगी, बड़े योगी सब लगे हुए हैं एक साथ, और एडवांस योग चल रहा है मेरे दाएं भाई। हर रोज ऐसे हर घर में ये योग के संस्कार फैल रहे हैं और दृष्टि से लेकर के जीवन का सही दृष्टिकोण, मैं कहता हूं विद्रोह, बगावत या अराजकता से न देश बनता है, न जीवन बनता है, न समाज, न राष्ट्र। देश का निर्माण योग से होगा, योग मूलक कर्मयोग से होगा। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठतम होगा और श्रेष्ठतम रूप में हम अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, तब देश बनेगा, तब हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण अच्छा रहेगा और तब कोई भारत विरोधी ताकतें देश में अराजकता नहीं फैला सकेगी। चलो, एक तरफ तो ये सहज योग, सूर्य नमस्कार।